नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल स्टडी वर्ल्ड में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें। हम आपको बता दें कि जो बिहार मैट्रिक परीक्षा 2026 में जो एग्जाम हुआ उसका आज हिंदी का क्वेश्चन पेपर है, सेट नंबर एच। तो आज उसका जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको आज हम लोग करेंगे। तो चलिए बिना देर के हुए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि निम्न में से कौन देशज शब्द है। ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है खिचड़ी, बी बोल रहा है कीमत, ऑप्शन नंबर सी बोल रहा है ईमान, ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है सुमन। तो इनमें से जो देशज शब्द है वो आपका खिचड़ी है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोल रहा है कि मेरे अध्यापक बहुत भले हैं, इस वाक्य में प्रयुक्त बहुत भले किस पदबंध का उदाहरण है। तो एक किस पदबंध का उदाहरण है, तो विशेषण पदबंध का, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड बोल रहा है कि दिवाली किस संज्ञा का उदाहरण है। तो दिवाली जो है वो एक विशेष त्योहार का नाम है और इसलिए इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो निम्न में कौन जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तो जो प्रोफेसर है, प्रोफेसर एक पद या जाति को दर्शाता है, इसलिए यह जातिवाचक संज्ञा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, प्रोफेसर। क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि तेल किस संज्ञा का उदाहरण है। तो तेल जो है वो आपका तेल एक द्रव पदार्थ है जिसे मापा या तौला जा सकता है, इसलिए यह जो है एक द्रववाचक संज्ञा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि निम्न में कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो निम्न में से कौन कर्म वाच्य का उदाहरण है। तो जो अंजलि के द्वारा रोटी पकाई गई, ऑप्शन नंबर सी, ये जो है ये आपका कर्मवाच्य का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि आजीवन किस समास का उदाहरण है। तो आजीवन जो है आजीवन में आ उपसर्ग लगा है और इसमें प्रथम पद प्रधान है, तो ये आपका जो हो जाएगा अभी अव्ययीभाव समास हो जाएगा, तो आपका ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 बोल रहा है कि नर प्लस इस पदों की संधि है। तो नर प्लस इस जो है ये आपका गुण संधि का उदाहरण है, जहां अ और ई मिलकर ए बनाते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, नरेश। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप से किस भाषा में लिखित है। धरती कब तक घूमेगी शीर्षक पाठ मूल रूप किस भाषा में लिखित है। तो जो ये है राजस्थानी भाषा में लिखित है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है कि माँ शीर्षक पाठ के लेखक हैं। तो माँ जो पाठ है उसका लेखक जो है वो आपका ईश्वर पटेलिकर है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। परिवर्तन में कौन उपसर्ग है। तो जो परि है ऑप्शन नंबर ए, ये आपका उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12 बोल रहा है कि सुगम में कौन उपसर्ग है। तो सुगम में कौन उपसर्ग है। तो सु जो है उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है कि इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका इंद्र का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका पुरंदर है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि घर का पर्यायवाची शब्द है। तो घर का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो घर जो है यह एक संज्ञा है जिसका अर्थ निवास स्थान होता है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है निकेतन आपका करेक्ट हो जाएगा, निकेतन। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है कि आनंद का पर्यायवाची शब्द है। तो आनंद का जो पर्यायवाची शब्द है वो आपका प्रमोद है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है कि गुरु गुड़ चेला चीनी लोकती का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है कि शिष्य जो है शिष्य का गुरु से बढ़ जाना, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है कि बसंत आया और बाग में फूल खिल गए, इस वाक्य का उदाहरण है। तो ये जो वाक्य है वो संयुक्त वाक्य का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है कि शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह किस कारक का उदाहरण। तो शुभम गोपाल को दूध दे रहा है, यह जो कारक है वो सप्रदान कारक है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी।
क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है? तो माँ ने बच्चे को सुलाया, यह जो है माँ करता है और बच्चे को सुलाने का कार्य बच्चे पर हो रहा है, तो यह ये जो हो जाएगा आपका कर्म कारक का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है कि बुढ़िया का बहुवचन रूप है। बुढ़िया का जो बहुवचन रूप है वो आपका बुढ़िया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक हैं। तो दही वाली मगम्मा शीर्षक पाठ के अनुवादक जो हैं वो राजेंद्र प्रसाद मिश्र हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है कि माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मगू की मौत को किस रूप से छुटकारा मानती थी? तो माँ शीर्षक पाठ में माँ जी मगू की मौत को जो छुटकारा मानती थी वो प्राकृतिक रूप में मानती थी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि नगर शीर्षक पाठ में वल्ली अमाल अपनी लड़की पाप्ती के साथ मुदेर के अस्पताल के किस विभाग में बाहर बैठी प्रतीक्षा कर रही थी? तो किस विभाग के बाहर बैठकर प्रतीक्षा कर रही थी? तो बेहरिंग रोगी विभाग में, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 24 बोल रहा है कि द नोटबुक्स ऑफ माल्टे लॉरिडी ब्रिज उपन्यास के लेखक कौन है? तो जो उपन्यास के लेखक हैं वो रेनर मारिया रिल्के हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि वनलता सेन नामक कृति को 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ का पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो वनलता सेन नामक कृति जो 1952 में श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया गया था? तो निखिल बंग रविंद्र साहित्य सम्मेलन के द्वारा, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि कविताओं की चर्चित श्रृंखला कवि ने कहा निम्न में कौन शीर्षक कविता ली गई? तो कौन कविता निम्न में से कौन शीर्षक कविता ली गई है? तो जो हिरोशिमा है उससे ली गई है, तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 बोला है कि निम्न में से कौन शीर्षक कविता हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जानने वाले जीवन का चरित्र प्रस्तुत करती है? तो जो हमारी नींद है ये आपकी बढ़ते जानने वाले जीवन का चित्रण प्रस्तुत करती है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 28 बोल रहा है कि निम्न में कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो निम्न में से कौन सम्मान कवि कुंवर नारायण को प्राप्त है? तो जो आपका विवाह सम्मान है, लोहिया सम्मान और कबीर सम्मान, ये तीनों में से, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा डी, इनमें से सभी इनको सम्मान प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 29 बोल रहा है कि सच्चिदानंद हीरानंद यात्सन अगय के द्वारा लिखित निम्न में कौन उपन्यास नहीं है? तो सच्चिदानंद हरिनानंद व्यात्सन अगय के द्वारा जो निम्न में से कौन लिखित उपन्यास नहीं है? तो आपका अरे ऐवार रहेगा याद, आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये उपन्यास नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है कि जनतंत्र का जन्म शीर्षक पाठ जब जानता को पाकुल को कटी चटती है तब क्या होता है? तब क्या होता है? आपका भुडोला होता है और बवंडर उठते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 बोला कि द का उच्चारण स्थान है, तो द का उच्चारण स्थान जो है वो दंत है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन दंष्ट्य ध्वनि है? तो निम्न में से कौन दंष्ट्य ध्वनि है? तो आपका ए जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 बोला है कि ई का उच्चारण स्थान है, तो ई का उच्चारण स्थान जो है वो आपका तालु है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है कि छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो छंद शास्त्र में दीर्घ मात्रा को क्या कहते हैं? तो गुरु कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 बोल रहा है कि निम्न में कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो निम्न में से कौन अल्प प्राण व्यंजन है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका
बी करेक्ट हो जाएगा, च ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 36 बोल रहा है कि निम्न में से किसे द्विम द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो निम्न में से कौन द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, दीप स्वर को। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 बोल रहा है कि नाद की दृष्टि से जिन व्यंजनों वर्णों का उच्चारण में स्वर तीव्रता जिकड़ती होती है उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें घोष कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 बोल रहा है कि केवल मुंह से बोले जाने वाले स्तर स्वर वर्णों को क्या कहते हैं। तो मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को हम लोग क्या कहते हैं, तो उनको हम लोग निर्गुण निरुनुनासिक कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 बोला है कि निम्न में से कौन अत अस्त व्यंजन है। तो निम्न में से कौन अत अस्त्य व्यंजन है, तो आपका ल जो है वो अंत अस्त्य व्यंजन है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 बोला कि निम्न में से कौन उष्म व्यंजन है, तो जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो आपका उष्म व्यंजन है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 बोल रहा है कि हिंदी साहित्य की भूमिका किसकी रचना है। तो हिंदी साहित्य की भूमिका जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 बोल रहा है कि अपरिहार्य शब्द का अर्थ है। तो अपरिहार्य शब्द का जो अर्थ है वो जिसे छोड़ ना जा सके अनिवार्य। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 43 बोल रहा है कि सहजात वृत्ति का अर्थ है। तो सहजात वृत्ति का जो अर्थ है वो आपका जन्म के साथ पैदा होने वाली वृत्ति या स्वभाव। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है कि अभिलेख का अर्थ है। तो अभिलेख का जो अर्थ है वो आपका अत्यंत प्राचीन प्रारंभिक लेख। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 बोल रहा है कि उर्वशी के रचनाकार हैं। तो उर्वशी के जो रचनाकार है वो रामधारी सिंह दिनकर हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 बोल रहा है कि सराज पक्षी को अनय किस नाम से जाना जाता है। तो सरस पक्षी को अनय जो है वो आपका सरास क्रेन पक्षी जो है वो कोच या क्रौंचा नाम से भी जाना जाता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 बोल रहा है कि लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो लौट कर आऊंगा फिर शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है वो आपका जीवनानंद दास है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 बोल रहा है कि शिक्षा और संस्कृति शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो शिक्षा और संस्कृति पाठ शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है वो महात्मा गांधी हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 बोल रहा है कि बहादुर शीर्षक पाठ की विधा क्या है। तो बहादुर शीर्षक पाठ के जो विधा है वो एक कहानी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 50 बोल रहा है कि भारत माता शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तो भारत माता शीर्षक पाठ के जो रचनाकार है वो सुमित्रा नंदन पंत है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 51 बोल रहा है कि कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत माता को कैसा चरित्र प्रस्तुत किया। तो कवि सुमित्रा नंदन पंत को भारत माता का कैसा चरित्र प्रस्तुत किया, तो यह भारत माता कविता में कवि सुमित्रा नंदन पंत ने भारत के दिनहीन रूप यानी रूप का यथार्थ चित्रण किया। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है कि कवि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन के अनुसार किस वृत्ति का विकास चारों ओर हुआ। तो किस वृत्ति का चारों ओर विकास हुआ। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए दास वृत्ति का, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 53 बोला कि कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का सिद्धांत क्या है। तो कवि घनानंद के अनुसार प्रेम का जो सिद्धांत है वो आपका एक निष्ठा और पूर्ण समर्पण। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 54 बोल रहा है कि कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्णन के प्रेमय युगल रूप का वर्णन किया है। तो कवि रसखान ने पठित पाठ में राधा कृष्ण को प्रेमय युगल रूप का जो वर्णन किया गया है वो आपका जो किया गया है वो दोहा सुरेठा में। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 हो रहा है कि हर्ष सोखते रहो नियारो नहीं मान अपमान किस कविता की उद्धत है। किस कविता का उद्धत है, तो ये जो है आपका जो नर दुख में दुखी नहीं
माने तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 56 बोल रहा है महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार था। तो महात्मा गांधी का सबसे बड़ा हथियार जो था वो अहिंसा और सत्याग्रह, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 बोल रहा है कि नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ के अनुसार काशी किसके स्वर पर जगती है। तो नौबत खाने में इबादत शीर्षक पाठ का जो होता है वो आपका संगीत के स्वर पर, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 पर है कि वह आदमी नया गरम कोट पहनकर चला गया विचार की तरह, कविता का संग्रह कवि कौन है। तो इस कविता का जो कवि संग्रह है वो आपका विनोद कुमार शुक्ल है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 59 बोल रहा है कि अभिनयों में एकांत रचनात्मक प्रयास का अवसर किसे प्राप्त हुआ। तो किसे प्राप्त हुआ, तो अशोक वाजपेयी को, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 बोल रहा है कि बिरजू महाराज का जन्म कहाँ हुआ। तो बिरजू महाराज का जन्म जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 बोल रहा है कि कुलश्रेष्ठ किस तत्व पुरुष समास का उदाहरण है। तो कुलश्रेष्ठ जो है वो आपका अधिकरण समास का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर किस समास का उदाहरण है। तो चंद्रशेखर जो है आपका बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 बोल रहा है कि गाय बैल किस समास का उदाहरण है। तो गाय बैल जो है वो आपका दीर्घ समास का उदाहरण है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 बोला कि बाजार विशेष का विशेषण है। तो बाजार विशेष का विशेषण है क्या हो जाएगा बाजारू, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 बोला कि नगर विशेष का विशेषण है। तो नगर विशेष का विशेषण जो है वो आपका नागरिक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66 बोला कि पर्वत विशेष का विशेषण है। तो पर्वत विशेष का विशेषण क्या है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी पर्वतीय, तो आपका ऑप्शन नंबर बी पर्वतीय हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 बताया कि शिक्षा में कौन प्रत्यय है। तो शिक्षा में कौन प्रत्यय है, तो शिक्षा में जो है वो आ जो है वो आपका प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68 बोला कि डाकू में कौन प्रत्यय है। तो डाकू में कौन प्रत्यय है, तो डाकू में जो है वो आपका ऊ प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 बोला कि हसोड़ में कौन प्रत्यय है। तो हसोड़ में जो है वो आपका ओर जो है वो प्रत्यय है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70 बोल रहा है कि अवकाश में कौन उपसर्ग है। तो अवकाश में जो है वो कौन उपसर्ग है, तो आपका अव जो है वो आपका उपसर्ग है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 बोल रहा है कि परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य के निर्माण किसकी भूमिका निर्णायक है। तो परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के अनुसार साहित्य का निर्माण किनकी भूमिका निर्णायक है, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए वैज्ञानिक अति सॉरी किसकी भूमिका निर्णायक है, तो प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 वो रहा है कि लेखक अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ। तो लेखक अमरकांत का जन्म जो हुआ था उत्तर प्रदेश बलिया में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 73 वो रहा है कि नगरीय लिपि शीर्षक पाठ कहाँ से लिया गया है। तो नगरीय लिपि शीर्षक पाठ जो है वो आपका भारतीय लिपियों की कहानी से लिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 हो रहा है कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। शीर्षक पाठ के अनुसार मनुष्य के द्वारा नाखून काटने की जो प्रवृत्ति है वह निशानी है, किसका निशानी है, तो यह जो निशानी है वो आपका मनुष्यता का निशानी है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो रहा है कि संस्कृति ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया। तो संस्कृति ग्रीक और लैटिन भाषाओं में समानता से मैक्स मूलर को किसने अवगत कराया, तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सर विलियम जोन्स ने, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 बोला कि नलिन विलोचन शर्मा की माता का नाम क्या था। तो नलिन विलोचन शर्मा का माता का जो नाम था वो लीलावती शर्मा था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 77 बोला कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किसको भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बताया है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जाति प्रथा को प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण बताया है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोफर किसे कहते हैं। तो सोफर जो है ना वो एक ड्राइवर को कहते हैं, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79 बोला कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कब हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन जो हुआ था 1956 ईस्वी में हुआ था, तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 80 पर है कि बांग्ला भाषा में खोखा
किसको कहते हैं? तो बांग्ला भाषा में खोखा जो है वो बच्चा को कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 बोल रहा है कि निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो निम्न में से कौन पुल्लिंग शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका सी करेक्ट हो जाएगा, आईना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 82 बोल रहा है कि निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो निम्न में से कौन स्त्रीलिंग शब्द है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है वो आपका बी करेक्ट हो जाएगा, चेष्टा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 83 पर है कि अंकित मेला घूमने गया था, यह वाक्य में किस काल का उदाहरण है? तो अंकित मेला घूमने गया था, यह जो वाक्य है इसमें भूतकाल का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 84 बोल रहा है कि घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, किस वाक्य में प्रविशेषण है? तो घोड़ा बहुत तेज दौड़ता है, इसमें जो बहुत है वो प्रविशेषण है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। सोहन, क्वेश्चन नंबर 85 बोल रहा है कि सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? तो सोहन तैयार होकर विद्यालय गया, यह जो वाक्य है वो आपका पूर्वकालिक क्रिया का जो है उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 बोल रहा है कि कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण तक है? कक्षा में सब छात्र उपस्थित हैं, यह जो वाक्य है इसमें आपका निश्चित संख्या वाचक है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा वो आपका ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 87 बोला कि अमरजीत शहरी लड़का है, यह वाक्य किस विशेषण का उदाहरण है? तो अमरजीत शहरी लड़का जो है, यह वाक्य जो है वो आपका गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88 बोला कि अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो अंकिता अपने आप जा रही है, यह वाक्य जो है वो आपका निजवाचक का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 89 बोल रहा है कि मेरे लिए यह घर अनजान नहीं, इस वाक्य में यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो इस वाक्य में जो है वो निश्चय वाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 90 बोल रहा है कि निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो निम्न में से कौन तत्सम शब्द है? तो जो सूर्य है वो आपका तत्सम शब्द है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 91 बोल रहा है कि निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन यन स्वर संधि का उदाहरण है? तो जो आपका यद्यपि है वो आपका स्वर संधि का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 बोल रहा है कि निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन व्यंजन संधि का उदाहरण है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है अहंकार, वो आपका व्यंजन संधि का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 93 बोल रहा है कि निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो निम्न में से कौन विसर्ग संधि का उदाहरण है? तो आपका जो हो जाएगा निश्चल, वो आपका विसर्ग संधि का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 94 बोल रहा है कि जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है हम लोग वो द्वितीय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 95 हो रहा है कि लेने के देने पढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो लेने का देने पढ़ना मुहावरे का जो अर्थ है वो लाभ के बदले हानि। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 96 हो रहा है कि सिर से पैर तक के लिए शब्द है। तो सिर से पैर तक के लिए जो शब्द है वो आपका आत्मात्मक है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। 97 बोला कि निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो निम्न में से कौन शुद्ध वाक्य है? तो लाश जल गई, ये जो है ये शुद्ध वाक्य है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 98 बोला कि आराम का विलोम शब्द है। तो आराम का जो विलोम शब्द है वो अंत है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 99 बोला कि उत्तम का विलोम शब्द है। तो उत्तम का विलोम शब्द जो है वो अगम है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। पंडित का विलोम शब्द है। तो पंडित का विलोम शब्द जो है वो आपका पंडित का अर्थ होता है विद्वान या ज्ञानी। तो इसका जो विलोम शब्द हो जाएगा ना वो मूर्ख हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मूर्ख। तो आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, धन्यवाद आपका। बिहार मैट्रिक परीक्षा में जो सेट एच था हिंदी का प्रथम पाली का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारा कंप्लीट हो गया। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।